हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूसेंट जीके का जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री का, तो चैप्टर वन का हम लोग पढ़ रहे थे इसमें। तो चैप्टर वन देखेंगे। चैप्टर वन जो है हमारा नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें सेट फोर हम लोग आज करेंगे। 3 सेट तक कर लिए थे। इसमें हर एक सेट में मैं 10 क्वेश्चन बोला था करूँगा। तो इस सेट में जो है 31 से 40 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो है हमारा 10 क्वेश्चन का सेट है। देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसका मैं विथ एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिल्क। क्यों? देखिए, एलॉय क्या है? दो या दो से अधिक मेटल को मिलकर एलॉय बनता है। एयर भी एक मिक्सचर है, तो ये भी सॉल्यूशन है। और शुगर भी एक सॉल्यूशन है। और मिल्क जो है, मिल्क को जब हम बॉयल करते हैं तो उससे क्रीम सेपरेट हो जाता है। इसीलिए मिल्क मेरा सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। आंसर तो बता दिए, बी नंबर होगा। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर containing two or more substances. In a solution, the solute particle cannot be separated from the solvent. सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट पार्टिकल को हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, साल्ट सॉल्यूशन। एक और भूल गया तो भूल गया। शुगर सॉल्यूशन, कोक, विनेगर, स्वीट, एयर, मेटल एलॉय, ब्रास, etc आर द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन। अब है एक कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस। कोलॉइड जो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो मिल्क हमारा कैसा है? मिल्क इज ए कोलॉइड बिकॉज द फैट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क एंड रेज टू द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, among the given nutrients milk is a poor source of। तो मिल्क क्या होगा? पोअर सोर्स ऑफ। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ। तो मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी का कमी होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। देखिए, मिल्क कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन B12। वेरी लिटिल विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मेकिंग इट पुअर सोर्स ऑफ द विटामिन सी। इसी कारण ये पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इसका एक्सप्लेन कुछ इसमें पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी का केमिकल नेम होता है, स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक बीमारी होता है। इसका मेन सोर्स क्या है विटामिन सी का? जूसी फ्रूट, टोमेटो, लेमन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन एक हाई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन्स आर द ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केमिकल प्रोसेस एसेंशियल फॉर द लाइफ। नेक्स्ट इसमें प्रोटीन molecule is very large. Protein molecule is very large compared with the molecules of the sugar and salt and consist of the many amino acids joined together to form the long chain, much as beads are arranged on a string. There are 20 different amino acids that occur naturally in proteins. नेक्स्ट कैल्शियम के बारे में देखेंगे। अच्छा, प्रोटीन वर्ड यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जे बर्जिलियस। तो ये भी दिमाग में रख सकते हैं, जे बर्जिलियस जो है प्रोटीन वर्ड जो यूज किया था, प्रोटीन वर्ड यूज फर्स्ट टाइम बाय द जे बर्जिलियस। अब नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम इज द मिनरल दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी
deficient in average diet. It is the chief supportive element in bones and teeth. ये bones और teeth में support करता है. Calcium salt makes up to 70% of the bone by weight and give that substance its strength by the rigidity. और 99% of the calcium in the human body is held in the bones and teeth. नेक्स्ट इसी में है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स और क्या होता है, प्रोबेबली कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोबेबली द most abundant and widespread organic substance in nature. They are essential constituent of all living things. Carbohydrates are formed by green plants from the carbon dioxide and the water during the process of synthesis. During the process of the photosynthesis. Carbohydrates serves as energy sources. Carbohydrate जो energy source की तरह serve करता है and as essential structural component in the organism. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है ऑक्सीजन एंड ओजोन्स आर. ऑक्सीजन एंड ओजोन्स आर क्या हो जाएगा आंसर, एलोट्रोप्स होगा या आइसोमर होगा या आइसोटोप्स हो गया आइसोबैट. आंसर क्या हो जाएगा, एलोट्रोप्स. और एलोट्रोप्स क्या होता है, सेम एक ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, उसी को हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं. तो इसका है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. ओजोन oxygen and ozone are both the allotropes of the oxygen, meaning they are different forms of the same element. ये कॉन्सेप्ट याद रखना, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या है इसमें, एलिमेंट एल्यूमिना तो एक कंपाउंड है, ब्रास भी कंपाउंड है, ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है, सिलिकॉन आंसर हो जाएगा डी. इसका एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं. एक्सप्लेनेशन क्या है, एन एलिमेंट इज द basic form of the matter that cannot be broken down into the simpler substance by chemical reactions. Element can be metal, non-metal, metalloids. They are prepared by a symbol. इसको एक पीरियडिक टेबल से देखते हैं एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है. ये देखिए, ये अपना पीरियडिक टेबल है. पीरियडिक टेबल में जो है ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह से जाएंगे तो ग्रुप 18 तक हमारा है. और इधर इस साइड जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ग्रुप 1 पीरियड आता है, पीरियड 1 से पीरियड 7 की ओर. तो इसमें सारा एलिमेंट को बांटा गया है. कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स है. रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है कौन कौन है उससे हम लोग को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना Which of the following is the correct molecular formula of ammonium carbonate? बोला करेक्ट मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट इफ द वैलेंसी ऑफ अमोनियम आयन इज +1 एंड कार्बोनेट आयन इज -2. अमोनियम आयन को ऐसे लिखते हैं NH4 प्लस और कार्बोनेट आयन को लिखते हैं CO3 2-. तो इसका वैलेंसी इस तरीके से कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों का वैलेंसी क्या होता है, इंटरचेंज होता है. ये जो +1 का वैलेंसी इस पे चले जाएगा और -2 का वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगा. NH4 का होल 2 और CO3, तो आंसर क्या हो जाएगा ये. तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसको सॉल्व किया हूँ, देख सकते हैं आप. तो अमोनियम कार्बोनेट एक क्या है, वाइट सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर है विथ ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द अमोनिया. इसमें अमोनिया का ये होता है ऑर्डर मतलब इसका गंध. इट इज कंसिडर्ड एज एन एसिडिक साल्ट. और अमोनियम कार्बोनेट कैसा एसिडिक साल्ट है. इट हैज ए हाई बॉइलिंग पॉइंट. ये सब पॉइंट याद रखना है कॉन्सेप्ट के फॉर्म में. हाई बॉइलिंग पॉइंट 520 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 58 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज यूज टू मेक द बेकिंग पाउडर. अमोनियम कार्बोनेट को यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में. स्मेलिंग साल्ट्स. इट इज फाउंड टू बी सोल्यूबल इन वाटर. ये वाटर में सोल्यूबल होता है. It undergoes a neutralization reaction with most of the bases. Ammonium carbonate decomposes when heated into the hydrochloric acid and the ammonia. अमोनियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. उसको जब हीट करेंगे हाइड्रोलिक एसिड और अमोनिया के प्रेजेंस में. और इट हैज ए सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ NH4 CO3.
सिंबॉलिक जो NH4 का होल 2 हो गया है। NH4 का होल 2 और CO2 और इट्स मोलर मासेस इज इक्वल टू, तो मोलर मासेस है 96.09 ग्राम पर मोल होता है। तो मोलर मासेस को निकाल सकते हैं, सबका एटॉमिक वेट जो होता है वो, और प्लस जितना ये दिया हुआ है 4 वगैरह सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96.09 मोल होगा। और इसका जो है अमोनियम कार्बोनेट का, इसका ये हमको दिया हुआ है, अमोनियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है NH4CO3 माइनस NH4, इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं कैसे हुआ, ये तो मैं बता दिया ऑलरेडी कैसे हुआ। अमोनियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड बाय 2 सेट ऑफ आयन, एक आयन है केटायन अमोनियम NH4 प्लस एंड एनायन CO3 2 माइनस। चार्ज ऑफ अमोनियम आयन NH4 प्लस is +1 and carbonate ion is -2, thus मोलिकुलर फार्मूला विल बी NH4 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का चार्ज प्लस प्लस आ जाएगा। इस तरीक़ा से ये हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं इन ए बॉइलिंग ट्यूब, वी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द फ्यूम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस। तो ब्राउन गैस किसका होगा? अगर लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं इन ए बॉइलिंग ट्यूब, वी ऑब्जर्व इमिशन ऑफ फ्यूम्स, इससे इमिशन ऑफ फ्यूम्स आता है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन गैस, इसमें ब्राउन गैस क्या होगा? आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन देखिए, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे PbNO3 का होल 2, तो अगर डिकम्पोज करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड बनाएगा प्लस NO2 प्लस O2, तो NO2 इज लिबरेटेड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एज ए रेडिश ब्राउन। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इट डिकम्पोजेज, इसका जो है इट डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस लाइट येलो सॉलिड लेड मोनोऑक्साइड और रेडिश ब्राउन। इट इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इट हैज एन इरिटेटिंग कलर, इसका कलर कैसा होगा? इरिटेटिंग होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Na+, तो हम इसको लिए एक ये बनाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में 8 2 10 1 11। जब भी एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? Na+, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो 10, Na+ मतलब एक आउट हो गया, तो आंसर हो जाएगा 10, 8 और 2। 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम एटम है, ये ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं। सोडियम एटम हैज़ 11 electrons, but when it loses 1 electron, it becomes a sodium ion with 10 electrons. The electron configuration of a sodium ion is 2 और 8, तो वो बता दिया हम कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इसमें आता है 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग को डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझना पड़ेगा। आप लोग को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी पढ़िए एक बार, ज़्यादा मत पढ़िए, नहीं कि 5 बार थ्योरी पढ़े जाना पड़ जाए। एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक्सप्लेनेशन को फॉलो करें, वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से मेरा ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या सा एग्जाम्पल है? मीथेन गैस है, उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर देगा। उसी तरीके से 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है और इसका सॉलिड स्टेट में, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाएगा, Ag और Cl2 गैस बाहर चले जाएगा। उसी तरीके से FeS और CuSO4 करेंगे तो FeSO4 बनेगा और कॉपर बाहर चलेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिस्प्लेट हो जाएगा। इस तरह से कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को हीट करेंगे तो कॉपर और H2 आ जाएगा। इसमें बोला है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हमारा क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन,
decomposition reaction, the reaction in which one reactant decomposes or break into the two or more products is called the decomposition reaction. तो वन रिएक्टेंट मान लीजिए ए है, बी और सी में ब्रेक हो गया, तो 2Ag है, इसको सनलाइट के पड़ने में 2Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ द सिलिकॉन। एटॉमिक मास सिलिकॉन का 28 है, तो कितना मोल होगा, तो आंसर हो जाएगा 5 मोल। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एटॉमिक मास, तो 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। 1 मोल इक्वल टू इतना होता है। वी नो डैट एटॉमिक, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वी नो डैट atomic weight of any contains 1 mole of that element. Given atomic mass of silicon 28 grams है, 28 grams of silicon, 28 ग्राम ऑफ सिलिकॉन इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन कितना हो जाएगा, 1/28। उसी तरीके से पूछ रहा है 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन कितना हो जाएगा, तो 1/28 इंटू 140 करेंगे, तो आंसर हो जाएगा अपना 5 मोल। There are 5 moles of the silicon present in 140 gram of silicon. Hence, option A is the correct answer. Last question है इस क्विज का, which one of the following element is the poorest conductor of heat? इसमें बोल रहा है poorest conductor कौन सा होगा, तो poorest conductor क्या होगा, LED, lead। इसका explanation देखिए, lead has the metallic character, so it is a poor conductor of less metallic character। lead में जो होता है